जैसा कि आप सभी को पता है कि इलेक्शन की गहमा गहमी ज़ोरों पर है और हर तरफ से जो कैंडिडेट्स हैं चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं नौशहरा जो कि राजौरी सेक्टर में है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है नौशहरा। और नौशहरा की खुसूसियत ये है, ये बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। और हाई प्रोफाइल सीट क्यों है? क्योंकि यहाँ से बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना वो चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से दूसरी बार वो यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2014 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। सुरेंद्र चौधरी जो तब पीडीपी के कैंडिडेट थे उनको हराया था उन्होंने तकरीबन 10,000 वोटों से। अब सुरेंद्र चौधरी दोबारा उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त सुरेंद्र चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर लड़ रहे हैं। और रविंदर रैना बीजेपी के प्रेसिडेंट भी हैं और बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। जब नॉमिनेशन उनका हुआ था तब राम माधव आए थे, यहाँ पे भारी संख्या में लोग भी आए थे। यहाँ नौशहरा की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो चुनावी माहौल है उस पर हमारी नज़र रहेगी, उसको हम इस प्रोग्राम में दिखाएंगे, लोगों से बात करेंगे क्या क्या इश्यूज़ हैं, पिछला जो उनका टेन्योर वो कैसा था, यहाँ के लोगों को एक्सपेक्टेशंस क्या है, मुद्दे क्या हैं, इन सभी पर हमारी नज़र रहेगी। इस स्पेशल प्रोग्राम माहौल क्या है में जिस तरह मैंने कहा हाई प्रोफाइल सीट है। अगर कश्मीर वैली की बात करें तो वहाँ उमर अब्दुल्ला की जो सीट है गांधरबल की वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट सीट है वो यही है नौशहरा, जहाँ से रविंदर रैना चुनाव लड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जॉइंट कैंडिडेट सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ, जो क्लोज कंटेस्ट से होना है। हालांकि बहुत सारे और भी लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के जो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मेन मुकाबला इन्हीं दो का है। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम में और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर माहौल क्या है नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी का। नौकरी की मतलब बड़ी समस्या है सर। इसका मसला ये है 2014 के जो हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं है। मोदी जी हैं जो आगे हमारा विकास करेंगे। पहले तो ऐसे रोड नहीं होते थे, आजकल रोड भी बढ़िया है। अब मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। देखो कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है, रोजगार भी नहीं मिल रहा है। माहौल क्या है प्रोग्राम अभी जारी है और अब हम पहुंचे हैं नौशहरा के मेन मार्केट में। नौशहरा जो मैंने पहले भी कहा कि एक हाई प्रोफाइल सीट है। रविंदर रैना जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं दूसरी बार। पहले वो 2014 में जीते थे, लेकिन अब दोबारा वो यहाँ पे किस्मत आजमाई कर रहे हैं। लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं, तो आज एक हम टी स्टॉल पर पहुँचे हैं। हम यहाँ अब जो मेन मार्केट है नौशहरा का, वहाँ के एक टी स्टॉल पर पहुँचे हैं। यहाँ पे जो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं इस नौशहरा टाउन में। हालांकि छोटा टाउन है, बहुत सारे उनको काम होता है, किसी को कोर्ट जाना होता है, किसी को हॉस्पिटल जाना होता है। उसके बाद ये यहाँ पे चाय की चुस्की लेते हैं डिफरेंट टी स्टॉल्स में। मैं इनसे बात करता हूँ और क्योंकि इलेक्शन का माहौल है और इस माहौल में इलेक्शन के माहौल में ये क्या सोच रहे हैं इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? सर नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार है। नवीन कुमार सर। नवीन जी ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले? सर मैं जंगड़ का रहने वाला हूँ। जी सर। जंगड़ कितना दूर है? सर यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर है। जी सर। अगर जंगड़ की हम बात करें तो इस चुनावी माहौल में क्या इश्यूज़ हैं आपके? सबसे पहले उस पर जानना चाहूँगा, आपके क्या मुद्दे हैं जिस पर आप वोट डालें? सर पहली बात तो ये कि मतलब कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन तो काफ़ी लेट हुए हैं, अभी लेट हो रहे हैं, मतलब होने भी पहले चाहिए थे। और हमारे इश्यूज़ है, हमारा बॉर्डर एरिया है हमारे यहाँ पे, और बॉर्डर एरियाज में शेलिंग वगैरह काफ़ी होती रहती है, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहले नेटवर्क का इशू था, वो हमारा भी सोल्व हो गया सर। तो अभी मतलब मेन जो है हमारा थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं, रोड वगैरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन की हैं थोड़ा। बस एजुकेशन में क्या इशू? बस सर थोड़ा हो जाता है, मतलब स्कूल वगैरह के हैं, मतलब उनका भी थोड़ा देखना पड़ता है सर। अगर हम यूथ की बात करें तो वहाँ पे यूथ क्या कर रहे हैं, क्या नौकरी मिल रही है? यूथ तो वैसे मैं भी एक यूथ ही हूँ सर, मैं भी अनएम्प्लॉयमेंट हूँ। आपने कितनी पढ़ाई? सर मैं ग्रेजुएट हूँ सर। जी सर। नौकरी नहीं सर, अभी देखो आपके सामने ऐसे ही घूम रहे हैं हम। यूथ सबसे ज़्यादा सर ज़रूरत यूथ्स को है आजकल, मतलब आज के आने वाले टाइम में जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है यूथ्स को है। नौकरी की मतलब बड़ी समस्या है सर। हाँ, तो मेरी गवर्नमेंट से यही उम्मीद रहेगी, अब जो भी आएगी गवर्नमेंट यही उम्मीद रहेगी कि यूथ जो है उनके बारे में कुछ, मतलब ये तो नहीं हम पूछेंगे, मैं हमारा यही है। मैं ये तो नहीं पूछूंगा किसको आप वोट डालेंगे, लेकिन जिसको आप 25 तारीख को वोट डालेंगे उनसे क्या उम्मीद है? उम्मीद बस यही है सर, हमारे बारे में कुछ सोचें। जो न्यू जनरेशन है, जैसे हमारी जनरेशन है, अभी हमारी ये हालत है, जो हमसे आगे जनरेशन आएगी उनकी क्या हालत होगी सर। बस
हमारी एक यही उम्मीद है, पर मेजर इशू हमारा यही है सर। माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो सर इक्वल चल रहा है, अभी इक्वल ही चल रहा है। अभी कुछ बता नहीं सकते मगर इक्वल चल रहा है। आप कहाँ के हो? आप क्या करते हो? सर कुछ नहीं करते हो तो। ये बैठे हो, कभी पढ़ाई की है कुछ? जी नहीं। 12th तक। 12 तक। उसके बाद नौकरी नहीं मिली? नहीं नहीं सर, क्या लगता है कि नौकरी सबसे बड़ा है? क्या होता है? चाहते हो नौकरी? जी सर। हाँ जी, कितना मुश्किल हो रहा है नौकरी का? वो तो है सर। वोट पहले भी डाला होगा? हाँ जी। आपकी जो समस्याएं हल हुई क्या? नहीं सर, अभी नहीं। नहीं सर, क्या चाहते हो नई सरकार? क्या बताऊँ? तो होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। जैसे मतलब आजकल मेरे जैसे भटक रहे हैं, वो उनको भटकने की जरूरत ना पड़े। हमारी सरकार से बस यही उम्मीद है सर। आपने पहले वोट डाला कभी? हाँ समस्याएं हल हुई आपकी? हाँ, नहीं। साल पूरा पेंशन लबड़ी थी, अभी बंद हुई है। मेरा बच्चा कोई नहीं तो आपे पेंशन नहीं आता, जा काम लगी हैं, काम करनी है। आज आईया 1000 रुपया पेंशन लगी है। पेंशन नहीं है आपको? बंद हो गया? बंद की रखी ने साल पूरा। हाँ मैं पटकियाँ फिर आपे काम करनी है, उठी कोल ही काम करनी है। 2 ਧੀਆਂ सन, एक मरी है, एक ब्याह दी है। अपने नैना पढ़ाना पड़ेगा। तमें बड़ा दुख लगा आड़े ने सारिया की किया की तारी गेंदा किया की 2014 में कमरे रूढ़े सन। आया तिकर असा कख भी नहीं, जेड़े डके 2-2 4-4 आए सन दे दा सा कमरे सीधे किते आने ना अद्धे बस चोर निकमे, अद्धे बस बनी लुगियां। बड़े जेड़े उन्हें खाधे पीते असा जी पेंशन लभनी सी भी बंद करी है। कुड़ी ब्याह दी है 1000 रुपया देसों, 50 रुपये 50 देसा कुड़ी ने ब्याह में मदद करता, वो भी कोई भी नहीं। सारा फ्री है, कुछ भी मदद नहीं की जाना। जिमी जी बेची है बस वो पेंशन की प्रॉब्लम है इनकी। उन्होंने पेंशन की बात की और ये दही इलाकों में रहने वाली गांव की लेडी है, कह रही है कि पेंशन बंद हो गया था और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम उनको हुई है। जी और क्या है? बस ये कि थोड़ा पैसा मजदूर करना कि पानी पैपा साड़ियाँ गवर्नमेंट पर बनवाई थी, वो टंकी गई है भजी तो और पानी भी बंद करी गए। तो मैं नहीं चलो थोड़े बहुत जरा कुछ समर्द आए तो मैं दियो जो मैं टंकी मुड़ी का नू करा। कहते हैं कि ये पेंशन की बात कर रही है। आप नाम क्या? सौरभ गुप्ता। सौरभ, चुनावी माहौल है, क्या मुद्दे हैं, क्या आपको लगता है क्या माहौल चल रहा है? माहौल यही है कि 10 साल तो मिले नहीं रविंदर रैना साहब। हाँ बस अब इलेक्शन है तो अब बस आ रहे हैं। यहाँ क्या क्या मसले हैं आपके? इसलिए मसला ये है 2014 के जो हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं है, जो लेडीज डॉक्टर ये क्या नाम है बेहोशी वाला डॉक्टर नहीं है, बच्चों का डॉक्टर नहीं है 2014 का, वो नहीं ला सके तो इन्होंने क्या करना होता। ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल बनाया, कॉलेज बनाया। ये डॉक्टर मेजी ने लाया था जब हारे थे 2014 में, उन्होंने लाया था। इन्होंने कहाँ लाया? ये उनकी देन है। ये गुलाम नबी याद ने दिया था डॉक्टर मेजी को। हाँ ये बताइए यहाँ के लोग क्या चाहते हैं नई सरकार से? बदलाव चाहते हैं और क्या? हाँ बदलाव। यहाँ की सड़कें कह रहे हैं कि हम देख लो आप खुद, नीचे जाओ क्राई स्कूल वाली साइड, खुद देखो आप कैसी सड़कें बनी हुई हैं, इन्होंने बनाई हुई हैं। खुद आपको पता चल जाएगा क्या काम किए हैं इन्होंने। अब हाईवे से आए हो ना, आप देख रहे हो ये राज्यल वाली रोड देख रहे हो, क्या रोड है जो टीसीपी पुल है, हाईवे पुल है, पुल की हालात देखो आप, क्या काम किए इन्होंने देख लो खुद। ग्राउंड में है काम, कोई वो थोड़ी है। ठीक है, तो देखिए कुछ लोगों से हमने यहाँ इस टी स्टॉल में बात की। गांव की दही लेडी पेंशन की बात कर रही हैं, जो वहाँ का दही इलाके से, गांव के इलाके से यूथ है, वो कह रहा है कि बेरोज़गारी है, वो बड़ी समस्या है। यहाँ पे जो टी स्टॉल चला रहे हैं इस मेन मार्केट में, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग हॉस्पिटल की कमी है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, कॉलेज में प्रॉब्लम है, सड़कें नहीं है। तो कुल मिला के ये माहौल, चुनावी माहौल में अपनी अपनी समस्याएं हर कोई कह रहा है। तो ऐसे में अब देखना पड़ेगा कि आगे चल के जो नौशहरा के बाकी लोग क्या कह रहे हैं। हम आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस चुनावी माहौल में उनकी क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या समस्याएं है। आगे चलते हैं, माहौल क्या है, प्रोग्राम जारी है। और अब हम पहुँचे एक और दुकान पे, नौशहरा के इस मार्केट में एक और दुकान पे हैं और कई जो यहाँ पे यूथ है, खासकर
जो इसी सिटी में रहते हैं नौशहरा में, और हाई प्रोफाइल सीट है। पहले भी मैं कह चुका हूँ, रविंद्र रैना और सुरेंद्र चौधरी आपस में भिड़ रहे हैं यहाँ पे। रविंद्र रैना तो बहुत बड़े नेता भी हैं, सुरेंद्र चौधरी भी ज़बरदस्त फाइट कर रहे हैं। तो देखिए कौन जीता है वो तो 8 अक्टूबर को पता चले, लेकिन उससे पहले जो लोगों का मूड है या इश्यूज़ हैं, माहौल क्या है, उस पर हम बात कर रहे हैं। ये युवा है यहाँ सिटी के रहने वाले, उनसे हम बात करेंगे। आपका पहले नाम क्या है? अनुराग गुप्ता। अनुराग, ये बताओ यहाँ पे आप रहते हो, चुनावी माहौल क्या है इस वक्त? चुनावी माहौल अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। रविंद्र रैना भी लड़ रहे हैं सुरेंद्र चौधरी के साथ। रविंद्र रैना की भिड़ंत है, ज़बरदस्त लग रहा है, फाइट होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल होगा, अच्छे से होगा। हम रविंद्र रैना जी के साथ हैं और उनको बहुमत से जिताएंगे। आपको क्या लगता है, क्यों आपको लगता है कि वो जीतेंगे, और क्या आपको लगता है यहाँ पे हुआ है? क्योंकि उन्होंने काम अच्छे किए हैं, काम अच्छे किए हैं बहुत। जैसे उन्होंने हॉस्पिटल बनाए, जो भी किए, कॉलेज बनाए, आयुष्मान कार्ड मोदी जी ने चलाया। मोदी जी ने गरीबों को बहुत फ़ायदा दिया, फ्री राशन दिया। इसलिए लोगों को मोदी जी को वोट देना चाहिए, रविंद्र रैना जी को वोट देना चाहिए। क्या कहेंगे आज? हम तो यही कहेंगे ना कि जब से बीजेपी आई है हम लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। जहाँ से गाड़ी नहीं गुजरती थी, नंगे पाँव चलना पड़ता था, आज वहाँ से हम गाड़ी लेके गुजरते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। तो हमारा वोट जो है रविंद्र रैना जी, यानी कि मोदी जी को ही जाएगा हमेशा, आगे से भी उनको ही जाएगा। और हमारा जो है, हम दूसरों को भी किसी को बोलेंगे, यही बोलेंगे कि मोदी जी हैं जो आगे हमारा विकास करेंगे। युवाओं की समस्या हल हुई है? हाँ, हमारी तो बहुत सारी ऐसे हुई हैं जो यहाँ कह रहे हैं लोग कि बेरोजगारी है वो। नहीं, बेरोजगारी कहाँ है। अब खुद कोई अपनी मर्जी से घर बैठेगा तो वो तो अलग बात है ना, बाकी तो हर समस्या का हल हुआ है। वैसे जहाँ हम आपको पहले बता रहे हैं, जहाँ से हम पैदल चलने से मुश्किल होता था, वहाँ हम गाड़ी लेके जाते हैं, तो ये तो अपना मोदी जी की वजह से हुआ है ना ऐसा। तो हमारा वोट हम यही कहेंगे, हमसे कोई 10 बंदे भी बोलेंगे, हम उनको यही सलाह देंगे कि मोदी जी को वोट देके देखो, आगे आगे और ज़्यादा विकास होगा। अब क्या नाम? सब विजय कुमार है मेरा नाम। तो क्या कहेंगे आज की जो माहौल है, क्या लग रहा है आपको, किसका पलटा बाजी? साहब हम यही कहेंगे कि बीजेपी बढ़िया सरकार है जी। उनकी सरकार बनेगी? हाँ, मोदी सरकार बननी चाहिए और बनती आई और बननी चाहिए। क्यों आपको लगता है कि उनकी सरकार बनेगी? काम बढ़िया किए हैं साहब, सभी हमारे लिए काम बहुत बढ़िया किए हैं जी। कैसे? जैसे जो भी देख लो आप, सभी को लगता है कि पहले तो ऐसे रोड नहीं होते थे, आजकल रोड भी बढ़िया है। कहीं भी देख लो, मोहल्ले और गलियाँ गुलियाँ सब अपने लिए बढ़िया ही हैं। ये बताइए कि जो इस वक्त क्या जो माहौल है कैसा है? सर बढ़िया माहौल चल रहा है। बीजेपी की सरकार आएगी, इसी साल आएगी जी, बीजेपी की आएगी। आप देख सकते हैं ये जो युवा है, ये सिटी के रहने वाले हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी, और इनका ये कहना है कि चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हो वो भी कई हद तक हल हुआ है, रोड बने हैं, हेल्थ सेक्टर ठीक हुआ है। अपनी अपनी राय है इनकी। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा विकास हुआ है। युवा जो कुछ लोग हमसे मिले हैं, बाकी लोगों से भी हम मिलेंगे, प्रोग्राम अभी जारी है, कुछ और लोगों से मिलते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो दंगल यहाँ पे हो रहा है 25 सितंबर को जो चुनाव होने वाले हैं, और बड़ा ही हाई प्रोफाइल सीट है, रविंद्र रैना और सुरेंद्र चौधरी मेन कंटेंडर है, उसमें से कौन जीतेगा, और अगर कोई जीतेगा तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है। आगे चलकर कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। लोग अब बदलाव चाहते हैं, और रमन जी के हमने जो भी आम जनमानस, हमने लोगों से जो बात होती है आम चाय के ठेले पे, या जो हम आम किसी ढाबे पे बैठते हैं, तो अधिकतर लोगों की राय यही निकल के आती है भी रमन प्रकाश जी एक शरीफ इंसान, एक बढ़िया आदमी जनता के बीच से निकल के आए हैं। बहुत है जी, दिलबाग का जरा जी। हाँ जी। वो क्यों? बहुत है जी, दिलबाग का। हाँ जी। निकाल लेंगे सीट यहाँ? हाँ जी। चुनावी माहौल किसके पक्ष में जा रहा है? कांग्रेस के पक्ष में। वो क्यों? मैं ठीक काम कर रही है कांग्रेस। लग रहा है इस बार रमन त्यागी यहाँ सीट निकाल लेंगे? हाँ जी, इस बार रमन त्यागी सीट निकाल देंगे। मेरे को तो ये जी कांग्रेस ही आएगी अब की बार। कांग्रेस क्या सभी कह रहे हैं? ये माहौल ऐसा लग रहा है? माहौल ऐसा है जी, माहौल ऐसा है कि हमारे विशाल भाई जी कांग्रेस जी को लेके आएंगे रमन त्यागी जी के साथ।
साहब कोई काम हमें ना नजर आया ना कभी होया आज तक। हाँ जी, नए चारा रमन त्यागी जी के पूरे सपोर्ट में, हमारा सारा वार्ड हमारा पूरा एरिया सारा रमन त्यागी जी के सपोर्ट में, कांग्रेस के सपोर्ट में है। अभी बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी लग रहा है अभी दोनों टकराव है, अभी तो देखो क्या आता है। तो बीजेपी ने 10 साल में कैसा काम करा? अभी तो बढ़िया काम किया है, आगे देखो। माहौल की तो कांग्रेस का माहौल है भाई साहब। बीजेपी और इनेलो? बीजेपी की बात ऐसे, हम तो बीजेपी को पसंद करते हैं लेकिन काम तो कुछ कर नहीं पा रही है। क्या मुद्दे हैं आपके हल्के के? मुद्दे है बेरोजगारी, मुद्दा है किसान का, मुद्दा है पानी का, बहुत ज्यादा मुद्दे हैं जो आज जवान आदमी इंतजार कर रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए। इसलिए कांग्रेस से उम्मीद लगाई है कि भाई ये हमारे पिछले की तरह मुद्दे पूरे करेंगे। बीजेपी बोल रही है पारदर्शी तरीके से हमने नौकरी दी है। नौकरी दी, जितनी भूपेंद्र हुड्डा ने पहले दी थी इतनी दी, इसलिए लोग इनसे आस लगा रहे हैं। आज राजनीतिक हवा बदली है, उस राजनीतिक हवा पे लोग। नौशहरा सीट के सिटी एरिया से निकल के अब हम पहुंचे हैं चक जराना। ये गांव है जो कि नौशहरा सीट में, नौशहरा सेक्टर में, नौशहरा एरिया में पड़ता है, जहां से रविंद्र रैना फाइट कर रहे हैं। लगातार हमने सिटी में जो टाउन है, नौशहरा टाउन में, वहां कई लोगों से हमने बात की, लेकिन अब हम पहुंचे हैं गांव में। गांव में जो लोग हैं उनकी अपनी मुश्किलें हैं, अपनी इश्यूज़ हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि पहले भी हमने कई लोगों से जो गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे बात की थी, लेकिन कुछ लोगों से अब दोबारा हम बात करते हैं। आप जो चक जरान से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पे चुनावी माहौल क्या है इस बार? अभी कोई भाई मालूम नहीं है। अभी आप गांव के हैं, गांव से ताल्लुक़, गांव में क्या क्या मुश्किलात रहे हैं, लेकिन अभी पता नहीं चलता। टक्कर दोनों की है, एनसी की और बीजेपी की है। हाँ, मतलब थोड़ा रैना साहब से नाराज हैं भाई, एक गाँव में आते नहीं है, मतलब काफ़ी नाराज। ये बताइए कि जो मैं आपके पास भी आता हूँ, जो इश्यूज हैं, क्या महंगाई इशू है, क्या बेरोजगारी? महंगाई तो चलती रहती है, वह तो हर साल जैसे इलेक्शन होते हैं जब महंगाई तनख्वाहें बढ़ती है, ये तो चलती रहती है ना जी, ये ऐसे तो चलता रहता है। ये कोई गवर्नमेंट हो तो। आप दुकानदार है ना, दुकानदारी कैसी चल रही है? ठीक है चलती है, महंगाई तो होती ही रहती है। जब टेक्नीशियन होता है, मुलाजिम तनख्वाह बढ़ती है, महंगाई तो ऑटोमेटिक होती है। आपकी जो ये जो बिजनेस है पहले से अच्छा चल रहा है कि खराब? नहीं, हमारा तो रोड़ी छोड़ी खत्म हो गई, दुकानें उखाड़ ली तो बिजनेस में फर्क पड़ता है हमारा। हाँ, फर्क पड़ा है हमारा। बाकी और क्या क्या आपके गांव में समस्या है? बस ठीक है, समस्या क्या, इलेक्शन पे दो पार्टी दोनों की टक्कर है, बीजेपी और एनसी की। थोड़ी जनता रहने से मतलब पब्लिक में टच नहीं हुए हैं, इसलिए थोड़ी नाराज है। नाराज है, देखिए ये बड़ी बात उन्होंने कही। आप ये बताइए कि जो ये कह रहे थे कि नाराजगी है, क्यों नाराजगी है? सर, जब सब लोगों से मेल जोल नहीं होता तो उसमें नाराजगियाँ होती हैं, परिवार में भी नाराजगी होती हैं। जब परिवार का भी कोई सदस्य थोड़ा बिगड़ जाए तो तब भी परिवार में नाराजगियाँ होती हैं। तो नाराजगियाँ ये हमेशा अपनों पे होती हैं। तो बाकी ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने काम किए हैं, हम लोगों के लिए बहुत काम किए हैं, लेकिन बात ऐसी है कि जब कोई भी लीडर पैसे देता है, हमें डायरेक्ट पैसे पहले नहीं मिलते थे, आज हमारे खाते में सीधे पैसे आ रहे हैं, करप्शन खत्म हुई है, थोड़ी बहुत फ़र्क पड़ा है। अब मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो छोटे ये उन्होंने जो बड़े काम किए हैं वो तो किसी को दिखते नहीं हैं, छोटे काम यही होते हैं, हमारे गृहस्थी के काम होते हैं। हर बंदा सोचता है मेरे घर का काम हो, वो तो हर किसी का हो नहीं सकेगा, ठीक है। तो बाकी उन्होंने काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये इलेक्शन का माहौल है, कोई पता नहीं है अभी क्या होता है, अभी चल रहा है, देखो। आपका नाम क्या है? कुलदीप राजी। कुलदीप जी, आप क्या कहेंगे, मुद्दे क्या है यहाँ पे? गांव में रहने वाले लोग जैसे किसान हैं, बाकी लोग? कोई नौकरी जरूरत तो है नहीं है, गाँव के छोटे मोटे काम है, रोडें वगैरह होगी, ट्रांसफार्मर के पास यही काम है, और कोई काम ऐसा नहीं है। लेकिन इन्होंने ये भी नहीं की, तो अभी देखते हैं क्या कहाँ जाते हैं लोग। मतलब अब नाराज हो? हाँ, नाराज हैं, क्यों काम नहीं हमारे हुए। हाँ जी। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि हमने लोगों के जो आधार कार्ड, ये जो है आयुष्मान कार्ड, हेल्थ कार्ड दिया गया, फार्मर किसानों को पैसा क्रेडिट में जाता है, बहुत सारी चीज़ें, तो वो काफ़ी नहीं लगती है आपको?
सर काफ़ी तो लगती हैं, लेकिन आगे काम तो कोई नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ है, बिल्कुल कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, बिल्कुल टोटली ना नहीं किया। आप क्या चाहते हो, जो नई सरकार है उससे क्या चाहते हो? जो अच्छा आदमी होगा उसी को वोट देंगे। हाँ जी, जो अच्छा आदमी होगा हाँ उसको वोट देंगे, बाकी किसी को जो जिसने काम नहीं किया उसको वोट नहीं देंगे। हाँ ये बात। अभी इलेक्शन में 20-25 दिन है, इलेक्शन का जो दौर होता है इसमें एक दिन में भी कुछ ना कुछ चेंजिंग होती है, लोगों का रुझान चेंज होता है। आज अगर परिवार में अगर मैं नाराज हूँ तो कल अगर तीसरा आदमी बीच में पड़ेगा, मना लेता है, परिवार को एकजुट करने की कोशिश करता है। ये हमारा मोदी का जो पार्टी है, हमारा एक परिवार है। हम भी लोग से नाराज है, हम भी नाराज थे उनसे, दूसरा भी है, नाराजगी ये परिवार में चलती रहती है। तो अभी 20 दिन है, देखो क्या कुछ होता है। अभी इसमें 20 दिन में कुछ भी हो सकता है, एक दिन भी इलेक्शन का जो है ना बहुत कुछ करता है। तो वो अपनी नाराजगियों जो लोगों के साथ है वो शेयर कर रहे हैं, रैना साहब सारा कुछ कर रहे हैं वो। बाकी लोगों को बहुत कुछ मिला है, हमें हेल्थ कार्ड मिले हैं। आज गरीब आदमी जो एक पैसे के मोहताज होता था वो अपना इलाज नहीं करवा सकता था, तो वो उसमें तड़प के मर जाता था। आज हर बंदे को 5.5 लाख रुपया मिला है, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड बनाने से लोगों के जो पैसे थे वो डायरेक्ट खाते में आ रहे हैं। कोई पेंशनियर है, बूढ़े हैं, उनको पेंशन सीधे खाते में आ रही है, नहीं तो उनको दर दर भटकना पड़ता था। तो ऐसी बात नहीं है, काम हुए हैं, लोगों की नाराजगियाँ होती हैं, छोटी मोटी परिवार में नाराजगियाँ चलती रहती हैं। तो देखो अभी 20 दिन है, क्या कुछ होता है। गांव में जो लोग रहते हैं उनकी अपनी समस्याएं, अपने एक्सपेक्टेशन है, गुस्सा भी है लोगों को, लेकिन कुछ चीज़ें ये भी कहते हैं कि अभी बहुत दिन है, तब तक हो सकता है कई लोगों के का रुझान चेंज हो जाए। तो नौशहरा की जो है बात हमने जो की उसमें ये पाया, और कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या है। ये आप दुकानदार हैं, दुकानदारी कैसे चल रही है आपको? ठीक ही है। ठीक ही है। इलेक्शन माहौल है, क्या लग रहा है? ठीक है, इलेक्शन माहौल तो ठीक है, काफ़ी देर के बाद हो रहे हैं। खुश हैं आप? हाँ, इलेक्शन तो जरूरी होने चाहिए ना, कोई सरकार ही नहीं थी, अभी सरकार बनेगी तो फिर। दो मेन कैंडिडेट हैं, बीजेपी और एनसी, क्या करें? अभी जो सरकार बनेगी तो उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 10 साल हो गए, 10 साल में तो कोई सरकार नहीं थी अभी। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छा काम चल रहा है। अब स्टेट में कोई सरकार बनेगी तभी पता चलेगा कि कैसे काम हो रहे हैं। बड़े उत्साहित हैं? हाँ हाँ, अच्छा तो होता ही है। क्या क्या लगता है आपको, कांटे का टक्कर होने वाला है कि वन साइडेड? नहीं, वन साइडेड तो होना भी नहीं चाहिए, टक्कर तो होनी चाहिए। टक्कर तो जरूरी है, तभी पता चलता है, जो जीत के आता है पता चलता है भाई। समस्याएं क्या है, क्योंकि आप गाँव में पढ़े लिखे लगते हैं, क्या समस्याएं गाँव की जो आप चाहते हैं कि नई सरकार को हल करना? देखो, जो सरकार बनेगी तो हम उनको बताएंगे। मसले मेन जो है, सरकार जो देना चाहती है, सड़क है, पानी है, बिजली है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है? रोजगार भी नहीं मिल रहा है। हाँ, रोजगार के लिए भी काफ़ी फॉर्मेलिटी हो गई है, जो काफ़ी उनको कभी इंटरव्यू दो, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो, लेकिन सिर्फ पेपर वर्क ही होता है, नौकरी तो नहीं मिलती। हाँ, अभी काफ़ी इधर रिजौरी मेडिकल में भी काफ़ी देर से एप्लीकेशन लगी थी, लेकिन अभी तक रिटर्न टेस्ट नहीं हुआ, कम से कम भी 6 महीने के साल हो गई शायद। तो ऐसे ही होता है, एप्लीकेशनें ले लेते हैं, जहाँ 10 पोस्टें होती हैं, लाखों के हिसाब से एप्लीकेशन लगती हैं, लेकिन वो 10 की पोस्टें ऐसे रह जाती हैं, वो फिलअप नहीं होती। तो आप चाहते हैं कि हाँ, वो सरकार बनेगी तो सरकार ही नहीं है, हम कंप्लेन किससे करेंगे? अभी 10 साल हो गए, सरकार ही नहीं है। आप चाहते हैं, आप कहते हैं कि जिसकी भी सरकार बने तो आपके मसले हल? जिसकी भी सरकार बने, अच्छा काम करेगी तो आगे भी चलेगी, नहीं होगा तो फिर। गाँव में लोग बातें करते हैं कि भाई जल्द से जल्द वोट डालते हैं, और ज़्यादा क्योंकि लोकसभा में भी अच्छा खासी वोटिंग हुई। वोट तो वही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो जो सरकार अच्छा काम करेगी तो आगे आएगी, नहीं तो फिर लोग चेंज कर देते हैं। हाँ। तो देखिए, बात की, और ये गांव के लोग हैं यहाँ नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के, ये कह रहे हैं कि हम उत्साहित हैं, वोट किसी को भी देंगे, ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन ये कहते हैं कि हम उसी कैंडिडेट को वोट देंगे जो उनके मसले हो हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करेंगे। और जो रुझान पाया जाता है इस नौशहरा सीट पे, ये वही है जो लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया,
यहाँ गाँव के लोग हों या सिटी के लोग हों, इस नौशहरा में जहाँ रविंद्र रैना किस्मत आजमाई कर रहे हैं, यहाँ पे लोग 25 का इंतज़ार कर रहे हैं, 25 सितंबर का, जब वो बाहर निकलेंगे, भारी संख्या में बाहर निकलेंगे, वोट डालेंगे। इश्यूज़ हैं, माहौल बना हुआ है इलेक्शन का, लोगों के अपने मसले और मसाइल हैं। हमने इन सभी से बात की और हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर किसका पलड़ाबारी है, कौन यहाँ पे आ सकता है। लेकिन वो 25 तारीख को ही पता चलेगा कौन जीतेगा। लेकिन एक बात तय है कि लोग जो है वो चाहते हैं कि नई सरकार बने और सरकार उनके मसलों को हल करें, जो एमएलए उनका बने वो उनकी तरफ ध्यान दे, बिजली, पानी, सड़क, रोज़गार के जो इश्यूज़ हैं उस पर ध्यान दे। तो कुल मिला के हमने इस प्रोग्राम में माहौल क्या है उसमें जानने की कोशिश की। आज नौशहरा जो कॉन्फ्रेंसी है उसके बारे में अगली बार हम किसी और कॉन्फ्रेंसी के बारे में बात करेंगे। तब तक मुझे और मेरी कैमरामैन चांद डोगरा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।